मॉर्निंग टू ऑल। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमने कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है, जो अभी शुरुआत करने वाले हैं जिससे, वो है हमारा रजिस्टिविटी। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ओम्स लॉ में। देखो, हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनिए आप। आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि जो डिपेंडेंसी है रेजिस्टेंस की, उसके बारे में। और उसके बारे में आपने क्या पढ़ा था कि R जो है रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, L के, ठीक है, या फिर A के। सोचिए जरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, A के या L के? A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या L के? सोचिए, मतलब लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ेगी कंडक्टर की, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, फर्स्ट इक्वेशन। और R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया A के, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो दो इक्वेशन आई हैं आपकी, इनको अगर हम कंबाइन कर दें तो आपके पास इक्वेशन बनती है R प्रोपोर्शनल L अपॉन A, ये इक्वेशन बनती है, ठीक। अब इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को अगर हम रिमूव करें यहाँ पे, तो हमारे पास में एक कांस्टेंट यूज लेना पड़ेगा हमें। और उस कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, R इज इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लगा दिया रो, इसको क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं L/A। और ये जो कांस्टेंट लगाया है हमने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। देखिए यहाँ से, ये है रेजिस्टिविटी है आपकी, ठीक है। अब इस रेजिस्टिविटी का अगर हम फॉर्मूला फाइंड करना चाहें इस रेजिस्टिविटी का, तो इन सब को इधर लेके आना पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू, ए को इधर लाए तो R इंटू ए, और L जो है वो इनके नीचे आ गया। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, किसका, रेजिस्टिविटी का, ठीक। अब इस फॉर्मूले को हमें रेजिस्टेंस की फॉर्म में लेके आना है। किसकी फॉर्म में लेके आना है, रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो इस फॉर्मूले को अगर आप रेजिस्टेंस की फॉर्म में लेके आएंगे तो आपको ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो ए को भी आपको यूनिट बनाना पड़ेगा और लेंथ को भी यूनिट बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों अगर यूनिट हो जाएंगे तो रो इज इक्वल्स टू R हो जाएगा। और उस फॉर्म में हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, और रेजिस्टेंस की फॉर्म में इसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो माना कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर है जो कि 1 मीटर लंबा है, लेंथ कितनी है उसकी, 1 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, वो भी 1 मीटर स्क्वायर है। उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है, रो जिसको बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी जो है वो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होती है। समझ में आई बात। इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे नोट करें, एक स्टेटमेंट में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, चलो इसके नीचे लिख देता हूँ, मिटाता नहीं हूँ, नीचे लिख देता हूँ। देखना आप लोग, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, the resistance of a conductor, rho is equals to R, rho is equals to R बनाया हमने। किस केस में बनाया ये पहले नोट कर देता हूं मैं यहाँ पे। हमने बनाया if A is equals to 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, and L is equals to 1 मीटर। इस केस में हमने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है। अब देखिए, the resistance of a conductor whose cross sectional area, whose cross sectional, sectional area and length R unit is called
इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्म स्टेटमेंट। इसके अकॉर्डिंग ये जो अपना था ना पूरा, ये जो अपन ने निकाला था पूरा स्टेटमेंट, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो डेफिनेशन है वो ये वाली बन गई आपकी। ठीक है, ये बन गया आपका। अब देखते हैं, अब देखो हमने जब क्या बोलते हैं आपका वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी, करंट डेंसिटी पढ़ी थी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में मतलब एम एन ई टो और क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनकी फॉर्म में इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा वो देखना है हमें। उसके लिए देखो सीधी सी बात है, आपने आर का फॉर्मूला बनाया था कि नहीं, लास्ट लेक्चर में आर का बनाया था। उस आर के फॉर्मूले को हमने कैसे लिखा था, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। अगर हम लोग इसको ऐसे डिनोट करें, रो इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू क्या बना था आपका, आर की जगह हमने रखा m अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू एल बाई ए, ये बना था। और यहाँ पर इंटू ए अपॉन एल, ये भी रख दिया वापस। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा, इन दोनों से हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। आपके पास में क्या बचेगा, सिर्फ एम एन ई स्क्वायर टो। तो हमारा जो फॉर्मूला बना उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक तो ये बन गया, अब इसको, और एक ये बन गया आपका, और एक ये अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ, रो इज इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टो, ये बन गया एक आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर देखिए आप, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और टो क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये चीज हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ी थी, और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है उसमें भी हमने इसके बारे में मतलब इसको यूज लिया था। ठीक है, ये बन गया। अब अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट स्टेप की, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा, तो एसआई यूनिट निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ द रो की एसआई यूनिट। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप। इसकी क्या होती है, ओम इंटू ए की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ मीटर स्क्वायर, अपॉन एल की क्या होती है, मीटर लिखा हुआ, तो स्क्वायर कैंसिल, और क्या आ गई रो की, ओम मीटर, ये एसआई यूनिट आ गई। ठीक है, अब डायमेंशंस की बात करें, रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस की बात करें तो कैसे निकालेंगे, देखो आर की डायमेंशंस हमें पता है, ए की डायमेंशंस भी पता है, और एल की भी पता है, तो तीनों की लिख देता हूं मैं यहाँ पे। देन डायमेंशंस ऑफ रो इज इक्वल्स टू, आर की डायमेंशंस क्या होती हैं, याद कीजिए जरा, m1 l2 होती है, m1 l2 t माइनस 3 और a माइनस 2, ये होती है आर की डायमेंशंस। और फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायमेंशंस होती है l का स्क्वायर, और लेंथ की डायमेंशन होती है l। ठीक है, तो ये देखिए दोनों यहाँ से, और इसको ऊपर लेके जाएंगे आप। ठीक है, तो ये कितनी बन गई, ये पावर 4 हो गई है, l की पावर 4, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक पावर माइनस हो जाएगी, तो l की पावर -3 हो गई। बाकी कोई चेंजेज इसमें आएगा नहीं, तो आपकी डायमेंशंस बनेगी रो इज इक्वल्स टू m1 l की 4 और एक ये ऊपर जाके माइनस की हो गई, तो 4 - 1 दैट मीन्स 3। ठीक है, तो बन जाएगा m1 l3 t - 3 a - 2, ये आपकी डायमेंशंस आ गई रेजिस्टिविटी की। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जिसमें सब में बताता आ रहा हूं मैं आपको, कि ये क्या होती है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और बताता हूं मैं, ये सीधी सी बात है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ ऑफ
अच्छा कंडक्टर, कंडक्टर की बात आ गई यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि ये भी मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करेगी, ठीक है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो डिपेंडेंसी है उसमें क्या बताएंगे आप कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। ये वाली चीज़ हम इसके अंदर देख सकते हैं। अब ये हो गया। अब एक और हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो इसी से रिलेटेड, उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। उसमें क्या होता है देखते हैं। हाँ जी, जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में आपस में रिलेशन होता है रेसिप्रोकल का, ठीक उसी तरीके से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में भी आपस में रिलेशन होता है रेसिप्रोकल का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है और कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। और सिंपली अगर हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है कि ये प्रॉपर्टी को शो करता है। और वो भी कब शो करता है? किसकी प्रॉपर्टी को? करंट, कौन सा मटेरियल कितना करंट अपोज कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के लिए ये डिफरेंट होती है। और कौन सा सपोर्ट कर रहा है करंट को उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। और उसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का। तो अब अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो इसको हम सीधे सीधे नॉर्मल वे में बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर whose cross sectional area and length are unit, then it is called conductivity of the material, conductivity of the conductor। ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन बनाता हूं मैं, जैसे मैंने बताया है आपको। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी of a conductor whose length and cross sectional area are unit is called कंडक्टिविटी। और इसका जो सिंबल है वो सिंबल आपका होता है इसका सिग्मा। ये सिंबल होता है इसका, क्या सिंबल होता है इसका? सिग्मा। सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेशन सिंबल होता है इसका। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर इसका फॉर्मूला हम लोग बनाएं तो क्या बनेगा? सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ, ठीक है। बट रो इज इक्वल्स टू क्या होता है? रो इज इक्वल्स टू RA/L होता है, हमने पढ़ा। अब इस चीज को यहां पुट कर दें तो क्या बनेगा? देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/RA/L। L ऊपर चला गया तो L/RA, ठीक। ये फॉर्मूला बन गया आपका, किसका बन गया? कंडक्टिविटी का, ठीक। अब ये कंडीशन लगाएं इसमें, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूनिट कर दें, इसी केस में कंडीशन लगाएं तो क्या होगा? देखिए, तो हम लोग बोल सकते हैं इफ L इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आपका फाइनल जो फॉर्मूला बना वो क्या बन जाएगा? सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/R। दैट मीन्स कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल आया जब यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कंडक्टर का लिया। उस केस में उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा? सोचिए, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होगा वही उसकी कंडक्टिविटी बनेगी, उसी को हम उसकी कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। अगर हम इसको रो से मैच करें तो रो इज इक्वल्स टू R होता है। देखो आपको पता है रो से अगर हम इसको मैच करें तो इस केस में, ये जो केस है इस केस को फॉलो करते हुए अगर हम रो के फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा? रो इज इक्वल्स टू R बनता था। अब इसकी वैल्यू R की वैल्यू रो अगर यहाँ पे डालें
तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर रो यहाँ पे डालें तो कर रहा है कि नहीं इसको सेटिस्फाई? बिल्कुल कर रहा है। वही सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी, ये चीज़ बन गई। अब अगर इसकी ऐसा यूनिट बनाए हम लोग, इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं। देखो कैसे बनेगी, देखना आप लोग। हम लोग इसकी ऐसा यूनिट बनाते हैं तो हमारे पास में ऐसा यूनिट, ठीक है। तो देखो सिग्मा इज इक्वल्स टू, एल की यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन, आर की यूनिट ओम और ए की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या बनी? 1 अपॉन ओम मीटर। और आपकी इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। तो उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। अब इसकी सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों को ऊपर लेके गए तो हमारे पास में सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या बना? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसको हम लोग लिख सकते हैं महो। ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं? महो, महो पर मीटर, ये भी लिख सकते हैं। और ओम इनवर्स को साइमन भी लिखते हैं आप लोग, तो साइमन और मीटर पर मीटर। ये इसकी ऐसा यूनिट बन गई है आपके पास, ठीक है। अब अगर इसका डायमेंशंस देखें हम लोग, तो डायमेंशंस के लिए देखिए, डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस अगर इसकी देखें तो जो डायमेंशंस हमारी आई थी किसकी? रो की, उसको उल्टा कर दो, सीधी सी बात है, उसको रेसिप्रोकल बना दो तो क्या बन जाएगी आपके पास में? रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, रो की डायमेंशन क्या आई थी? सिग्मा इज इक्वल्स टू, रो की डायमेंशन आई थी आपके पास में देखो m1 और L3 T-3 A-2, ये आई थी आपके पास, जस्ट अभी हमने निकाली थी। अब इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल है ये, तो इसको उल्टा करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? m-1, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और L-3 T3 A2, ये इसकी डायमेंशंस आ गई सिग्मा की। इस तरीके से हम बना सकते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी सब स्केलर होते हैं, तो ये भी स्केलर हुई। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है, डिपेंडेंट है उस पर, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी। तो अगर ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है तो कंडक्टिविटी भी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट ही होगी, ये इसकी डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। ये छोटी छोटी कुछ फिजिकल क्वांटिटी थी हमारी, 4, 2 पहले वाले लेक्चर में हो चुकी हैं और 2 मैंने आपको इस लेक्चर में बताई हैं। इनको याद रखना है। ये काफ़ी बार इनकी डायमेंशंस, ऐसा यूनिट, फॉर्मूला और कुछ चीज़ें इसके बारे में ऑब्जेक्टिव जो MCQ टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से तरीके से पढ़ लें और इनको रिमेंबर करें और अपने माइंड में सेट करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।